अस्सलाम वालेकुम जी। अग लारी ते बम ड्राइवर विच मैं हूं अदील राजा। अच्छा, अभी मैं ये जो रिकॉर्ड का बटन दबाने से एक सेकंड पहले तक मैं ये सोच रहा था कि बात किस पे की जाए। ये मोटापे पे बात की जाए, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी ना होने पे बात की जाए, बीमारी पे बात की जाए, सियासत पे बात की जाए, किस चीज़ पे बात की जाए, कुछ समझ नहीं आ रही थी मुझे। क्योंकि मैं खुद एक एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, एक मेरे तजर्बात हैं ज़िंदगी की कामयाबी के। कोई दिल का अटैक कराने का भी मेरा को बड़ा सक्सेसफुल अब कामयाब वो एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे पास। तो यानी कि मैं अपने आप को बड़ी कोई वो समझ रहा हूँ, क्या उसको कहते होते हैं जी, लीडिंग अथॉरिटी समझ रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर। लेकिन मेरे ऊपर अपने ऊपर केस कराने का भी तजर्बा है, वसीउल मयाद किस्म का तजर्बा है। तो मुझे फिर याद आ गया कि इस टाइम मैं पंजाब में घूम रहा हूँ, यानी कि पिंडी पंजाब का हिस्सा है। तो मुझे याद आ गया कि जी पंजाब हुकूमत एक बिल लेके आना चाहती है। अब ये बिल आ रहा है जनाबे वाला एक नून लीग के मेंबर के तवसुत से, तके खा रहा है ये असेंबली के। जरा इस पर बात कर लेते हैं थोड़ी आज। इस पे रोशनाइयाँ तो बड़ी डल चुकी हैं कि बिल आएगा तो क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। बेसिकली और द बिल सेज इज के जनाबे वाला गवर्नमेंट जो है ना, वो सजा देने का इख्तियार वो अदालत से ले रही है। वो देंगी एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव कैसे देगी? वो कह रहे हैं जी एक डीसी होता है, एक पुलिस वाला होता है, एक एजेंसी का आदमी होता है, इस तरह का 5-6 आदमी मिल के बैठते हैं। ये जनाबे वाला फिर डिसाइड करेंगे। आप गुंडा एक्ट जिस तरह गोरों ने बनाया था, तो आप कोई गुंडे शुंडे हैं कि नहीं है। अगर तो आप गुंडे हैं तो ये आपकी मुंजी मरोड़ेंगे पकड़ के, और इट इज़ परफेक्टली फाइन। मुंजी मरोड़ना आपकी, गिच्ची मरोड़ना आपकी बाय एडमिनिस्ट्रेशन। अब नॉर्मली मेरे को ग्रीवियंस किससे हो सकती है? मेरे खिलाफ कंप्लेनेंट बनेगा ऐसे केसेस में। मुझे गुंडा कोई प्राइवेट आदमी तो डिक्लेयर नहीं करेगा, मुझे गुंडा डिक्लेयर करेगी गवर्नमेंट। दे थिंक आई हैव एंटी सोशल बिहेवियर बिकॉज मैंने किसी चीज़ की इंसल्ट कर दी है, बड़ी सारी चौड़ी सारी इंसल्ट कर दी है। तो दे कैन डिक्लेयर कि जी ये एंटी सोशल है। समझ गए आप लोग? लेकिन जब वो ऐसे कोई करना शुरू होंगे, मैंने मिसाल के तौर पे मरियम नवाज साहबा जो हैं उनकी मैंने शान में गुस्ताखी कर दी है, तो पंजाब गवर्नमेंट को लगा है दिस इज़ एंटी सोशल बिहेवियर, तो वी शुड जो है नैब हिम। हमें इसको पकड़ लेना चाहिए, पकड़ के जकड़ लेना चाहिए, इसकी मॉनिटरिंग कर देनी चाहिए, इसको कैंसिल कर देना चाहिए डिजिटली। इसके सारे मोबाइल हमने छीन लेने हैं। क्योंकि अभी हमें लगता है उस लगने के लिए क्या होगा, उस लगने के लिए ये होगा कि 6 नालायक तरीन लोगों की एक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी बैठेगी। ये कमेटी बैठ के ये कहेगी कि जी ये शक हमें है कि ये बंदा ठीक नहीं है, पकड़ लो इन्हें। वो आपने सुना ना, डॉक्टर ने पकड़ा, नर्स ने जकड़ के मुझको गिरा दिया, गिरा के मेरी पोस्ट पे इंजेक्शन दिया, तो वो फिर मुझे इंजेक्शन दे देंगे। तो अभी केस मेरे पे चलना है, वो भी इन्होंने चलाना है। गवाहियाँ मेरे खिलाफ होनी है, वो भी इन्होंने जमा करनी है। मेरे खिलाफ सारी कार्रवाइयाँ होनी है, लेकिन फैसला हो चुका है आई एम ब्लडी एंटी सोशल, सो आई विल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंगली। ये फैसला किया गया। भावे बाद में मैं निर्दोष साबित हो जाऊँ, इनोसेंट साबित हो जाऊँ, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एंटी सोशल करार दे दिया जाऊँ। तो मेरे मोबाइल फ़ोन मेरे से छीन लिए जाएंगे, मेरा लैपटॉप ले लिया जाएगा, मेरी डिजिटल सर्विलेंस की जाएगी। उसके बाद गवर्नमेंट बैठ के फैसला करेगी इसका ट्विटर अकाउंट जिस पे 3 लाख सब्सक्राइबर है वो डिलीट कर देंगे हम। मेरे से सब कुछ खो के ज़बरदस्ती बिठा के मेरा मुंडन कर दिया जाएगा, यानी कि मेरा ट्विटर अकाउंट जो है वो छीन छान के वो डिलीट कर दिया जाएगा। या मेरा यूट्यूब चैनल जिस पे 55,000 सब्सक्राइबर हैं वो डिलीट कर दिया जाएगा। मेरी एग्जिस्टेंस डिजिटल मीडिया से ख़त्म कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को मैं पसंद नहीं है। नून लीग अब जो ये हरकतें कर रही है, या मरीम नवाज साहिबा ये हरकतें कर रही है, इनसे नरगिसियत पसंदी का तो एक वो होता है कि द गवर्नमेंट इतनी इनसिक्योर है, ये इतने नरगिसियत पसंद हैं, ये इतने नार्सिसिस्ट हैं कि ये अपने ऊपर तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सकते। साथ साथ ये भी समझ आता है कि इन लोगों का जो मिजाज है वो इतना बादशाहाना या शाहाना या राया और बादशाह सलामत वाला हो चुका है
कि इनको किसी मेरे जैसे फुदू फड़ंग आदमी की जो तनकीद है वो बुरी लगती है और इनको लगता है कि इसको कैंसिल करना हमारे लिए ज़रूरी है या इससे अपमान का बदला हमने लेना है लाजमी। वो आपने देखा होगा ना पुराने ज़माने की, आप बॉलीवुड की फिल्में देखें 80s और 90s की, उसमें अक्सर वो दिखाते थे कि हीरो हीरोइन जो है वो एक्सीडेंटली किसी पार्क में, किसी शॉपिंग सेंटर में, किसी दुकान में, तोते की आवाज़ सुन के घबराने नहीं है, डिग्गी में पड़े हुए कुछ मैंने बेचे हैं, मतलब 2 दर्द ख़राब हो गए थे, बड़ा नुकसान हो गया मुझे उनका, लाखों रुपए का वो मैंने एक बंदे को वैसे ही देने पड़ेंगे बिकॉज उनको डिजीज़ हो गया था फ्रेंच मोल्ट, और एक मैंने बेच के दूसरे लिए, कोई कैश नहीं आ रहा, बस ये ट्रांजैक्शन एक हो रही है जिसमें मुझे कोई 2-1 लाख का नुकसान है। तो खैर मैं बकवास तरह सुना रहे, तो जनाबे वाला तो वो उसको लड़ाई होती है, दोनों की मुंह मारी होती है, तो वो जो होती है वो बदले की भावना में जलना शुरू कर देती है वो हीरोइन जो होती है या हीरो। आप शाहरुख खान की चाहत फिल्म देख लें, बस वो देख लेती है गवैया है, वो अपने आप को टीके लगाती है, अपने बाल खींचती है कि बस मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मेरे चीज़ से ब्याह कराओ नहीं तो मैं मर जाऊँ। तो इस तरह की हरकतें कर रही है पंजाब गवर्नमेंट 90 की दहाई की हीरोइन वाली कि मुझे अगर कुछ कह दिया तो मेरा अपमान हो गया है, अब मैं जो है ना मैं तेरे को ऐसा टीका लगाऊंगी कि तुझे अलग समझ जाएगी, मैं तुझे चपेड़े कराऊंगी। अच्छा, अब वो बिल लेके आने वाला जो है वो कह रहा है जी कह रहे हैं कि ये जो पावर, जो सजा देने की जो कोर्ट की एक वो ताकत है, आप वो उठा के एक इंटेलिजेंस कमेटी को, डीसी को या पंजाब पुलिस को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हाँ, लगता है ऐसे ही है जी, लेकिन ये बड़ा अच्छा कानून है, ठीक है जी। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में, क्योंकि वो इशरानी साहब होते थे, वो अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर था, तो यहाँ पर सारों को ही अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर बनने का शौक है। ये ताकत सारी इनको चाहिए कि ये डिसाइड करें, और इस टाइम पे हमारे इदारों को और हमारी हुकूमतों को लग रहा है कि जो सबसे बड़ा मसला है इस दुनिया जहान का वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ही तमाम बुराइयों की जड़ है। अब ज़रा सोचें कि कुछ अर्से बाद जब इनको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, कितना एक नुकसान ये कर चुके होंगे हमारी डिजिटल एज में नौजवानों का, कितना एक नुकसान ये लोग कर चुके होंगे। उस टाइम तक भरपाई कौन करेगा इस सारे नुकसान की? हम कितना एक पीछे रह गए होंगे अभी भी। इवन नाउ आप ज़रा चेक कीजिए, भारत जो है वो अपने डिजिटल क्रिएटर्स की कैसे देख रेख करता है। यही वजह है ना कि हमारे मुल्क में ध्रुव राठी पैदा नहीं हो सकता, राज शेमानी हमारे पास नहीं है, समय रैना हमारे पास नहीं है। एक ही डीएनए, एक ही डीएनए ना बड़े सगीर के लोगों को, वो भी हमारी तरह काले नाटे हैं, कोई ज़्यादा बड़े टारजन के बच्चे नहीं है। बट क्रिएटिविटी देखें ज़रा, आप ज़रा क्रिएटिविटी का लेवल चेक करें, मज़ा ही आ जाएगा आपको। आप कहेंगे यार कमाल ही हो गया वैसे, खुदा दी कसम। इसमें मैं पूरा एक वीलॉग करूँगा कि क्यों नहीं है हमारे पास मतलब द पाकिस्तान एक्सपीरियंस है जी हमारे पास जी, मतलब हमारे पास नादिर अली है, हमारे पास जन्नत मिर्ज़ाई है। यू एक्चुअली नीड टू लुक एट कर्ली टेल्स, यू नीड टू लुक एट राज शेमानी। आपको सौरभ को देखने की ज़रूरत है, आपको समय रैना को देखने की ज़रूरत है, आपको तन्मय भट्ट को देखने की ज़रूरत है, आपको कुणाल कामरा को देखने की ज़रूरत है। कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस के नाम मैंने चलो ज़रा से थोड़े से ज़्यादा ले लिए, लेकिन देखें तो सही, ज़रा टैलेंट देखें ज़रा। आप बियर बाइसेप्स को देख लें, वो चाटका देखें गाड़ी का मेरे साथ। ये ऐसी अहम तरीन रोड है जिससे मैं जा रहे हैं, और चाट के देखो तुझे। तो जनाबे वाला एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट का रीजनल ऑफिस भी आ गया। ये वो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा करप्शन होती है। लेकिन तो आप इनको ज़रा स्टडी करें, उसके बाद आप फिर देखें कि हमारे मुल्क में क्यों नहीं इतनी क्रिएटिविटी। फिर उसके बाद आप ये भी, और मैं गोरों से कंपेयर ही नहीं कर रहा, मैं अभी जिमी फैलन वगैरह इधर उधर जा ही नहीं रहा, मैं इंडिया के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, जहाँ वहाँ पर भी आदत नहीं है क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की ना, ज़्यादा मसले होते हैं। लेकिन देखें तो सही, आदत है फिर भी फ्री एंड देते हैं, तो कैसे कैसे दिमाग निकल के आते हैं। हमारे यहाँ पर हम डरते ही रहते हैं बोल के, यार ये मैं बोलते बोलते सोचो यार ये थोड़ा सा गलत बोल दी, लूज शॉट दे दी, चोरी सब केस हो जाएगा, यार ये इदारा बोल दिया, यार अब ये समझेंगे कि मेरे बारे में बात करती है, यार इसमें ये बोल दिया तो ऐसे लग रहा है, यार ऐसे लग रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान में इस टाइम पे ये हमारे पास एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत है जो पूरा दिन बैठ के सोचती रहती है कि जी सोशल मीडिया वाले हमारे दुश्मन हैं, ये पैसे इनको मिलते हैं इसलिए हम पर तनकीद करते हैं। पैसे नहीं मिलते आप पे तनकीद करने की, आप पे तनकीद करनी चाहिए असूली तौर पर।
काम ये होता है आप पे चेक रखने का, वरना आप तो अपने आप को अलम में भी डिक्लेयर कर, चुप कर जाओ एक होते हो आप तो अपने आप को अलम में डिक्लेयर कर देंगे, इसमें कितनी देर लगेगी आपको, आधा घंटा आप लगाएंगे, उसके बाद कहेंगे जी आई एम बॉट। ठीक है, तो देखते हैं जनाबे वाला, अब ये मैडम का कानून कब मंजूर होता है, कब हमें मज़ीद चपड़े मारी जाती है, क्योंकि पहले वाली चपड़ों से हम थक गए शायद। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।